तो कैसे हैं आप सभी। हमारा जो पशु परिचर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुग्ध दोहन। आज हम पढ़ेंगे दुग्ध दोहन के बारे में। ठीक है, दुग्ध दोहन। अब दूध निकालने की जो है दुग्ध दोहन यानी दूध निकालना, इसकी जो पशु को दुहने के लिए इसकी भी विधियाँ होती है। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखने पड़ते हैं, इसमें भी नियम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे कोई लापरवाही से पशुओं के थनों में भी रोग हो जाता है। तो पशुओं के थनों में होने वाला रोग कौन सा होता है? थनैला रोग। थनैला, ठीक है, पशुओं के थनों में होने वाला रोग थनैला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पशुओं के थनों में होने वाला रोग थनैला। ठीक है, अब दूध निकालने का बर्तन, ठीक है, जो दूध निकालते हैं हम, वो बर्तन पित्तल या तांबे का होना चाहिए। या तो वो पित्तल का हो या फिर तांबे का हो। ठीक है, पित्तल या तांबे का बर्तन उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, दूध निकालते समय पित्तल या तांबे का बर्तन है वो उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, पित्तल या तांबे के बर्तन में दूध नहीं निकालना है। बाकी और दूध निकालने में लगभग कितना समय लगना चाहिए? 7 मिनट। इसकी 2 विधियाँ हैं, उनके पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए पशुओं के थनों में होने वाला रोग। पशुओं के थनों में होने वाला रोग, कौन सा होता है? थनैला। ठीक है, थनैला रोग, पशुओं के थनों में होने वाला रोग थनैला रोग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये रोग है वो पूछा जा सकता है, थनैला रोग, पशुओं के थनों में होने वाला रोग थनैला रोग। ठीक है, अब नोट लगा कर लिखो, नोट दूध निकालने का बर्तन, दूध निकालने में पित्तल या तांबे का बर्तन उपयोग नहीं करना है। ठीक है, उपयोग में नहीं लेते। ठीक है, अब लिखो, एक लाइन और लिखो, दूध जो पूरा दूध है एक पशु का, वो लगभग 7 मिनट में निकल जाना चाहिए। 7 मिनट में निकलना चाहिए। ठीक है, दूध है वो लगभग 7 मिनट में निकल जाना चाहिए। ठीक है, दूध निकालने की प्रक्रिया लिखो, दूध निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, दूध निकालने की प्रक्रिया, दूध 2 तरीकों से निकाला जाता है। एक तो हस्त द्वारा यानी हस्त विधि, एक हस्त द्वारा, और एक निकाला जाता है मशीन द्वारा। देखो, पहले हम पढ़ेंगे हस्त द्वारा। ठीक है, हस्त द्वारा दूध निकाला जाता है। इसकी भी 4 प्रकार के दूध, हस्त द्वारा भी 4 प्रकार से दूध निकाला जा सकता है। ठीक है, हस्त द्वारा एक तो होता है पूर्ण हस्त विधि, दूसरी है चुटकी विधि, और तीसरी है अंगूठा विधि। तीन प्रकार से निकाला जाता है हस्त द्वारा। ये 3 विधियां, एक तो पूर्ण हस्त विधि, एक चुटकी विधि, एक अंगूठा विधि। ठीक है, अब इनको पढ़ेंगे हम, पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, पूर्ण हस्त विधि में क्या होता है?
पूर्ण हस्त विधि के अंदर आप लिखो, यहाँ लिखो हस्त द्वारा, हस्त द्वारा, एक नंबर लिखो पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि, या इसे बोल रहे हैं तो फिस्टिंग विधि भी बोलते हैं, फिस्टिंग विधि, ठीक है, पूर्ण हस्त विधि। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ये जो विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विधि, सर्वश्रेष्ठ विधि। और इसमें क्या होता है, जो थन है पशु का वो पूरा अपनी मुट्ठी के अंदर दबाकर फिर निकाला जाता है, ठीक है, जिससे पशु को कष्ट कम होता है। थन को मुट्ठी में दबाकर, ठीक है, मुट्ठी में दबाकर। अगली लिखो, अगली विधि है वो है चुटकी विधि, चुटकी विधि, चुटकी विधि। इसमें क्या होता है, ये जो चुटकी विधि है ये ज़्यादातर तो छोटे पशुओं में उपयोग में ली जाती है, और इससे क्या है, पूरा दूध निकाल जाता है पशु का एकदम, मतलब उसके थन में बिल्कुल भी दूध नहीं रहता है, चुटकियों द्वारा पूरा निकाल दिया जाता है, ठीक है, छोटे पशुओं में, छोटे पशुओं में, और पूरा दूध निकालने में, पूरा दूध निकालने की विधि, ठीक है। आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है, जैसे दूध निकालने की दो विधियां हैं, एक हाथ द्वारा, दूसरा मशीन द्वारा। हाथ द्वारा पूर्ण हस्त विधि द्वारा भी निकाला जाता है, एक चुटकी विधि द्वारा भी निकाला जाता है, अंगूठा विधि द्वारा भी निकाला जाता है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको जो रोग है थनैला रोग, उसके बारे में विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थनैला रोग पशुओं के थनों में होता है। पशु का लगभग दूध कितने टाइम में निकलना चाहिए, तो लगभग 7 मिनट में पूरा दूध है वो निकल जाना चाहिए। तीसरी विधि लिखो अंगूठा विधि, अंगूठा विधि, ठीक है, अंगूठा विधि। ये बहुत गलत विधि है भी, ठीक है, इसमें पशु को कष्ट बहुत होता है, गलत विधि, कष्ट बहुत होता है। और इसमें क्या होता है, जो अंगूठा विधि है इससे पशुओं में थनैला रोग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, इससे थनैला रोग हो सकता है, इससे थनैला रोग हो सकता है। अब लिखो दूसरी विधि, कौन सी, मशीन द्वारा, मशीन द्वारा, ठीक है, जो मशीनों द्वारा दूध निकाला जाता है। अब जो मशीन है ये बनी थी 1879 के अंदर, ठीक है। इसका उपयोग वैसे एक दो पशु के लिए थोड़ी होता है, बहुत ज़्यादा जहाँ ज़्यादा पशुओं की संख्या हो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, जैसे डेयरी फार्मों के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखो, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1879 में दुग्ध मशीन बनी, ठीक है, 1879 के अंदर, यानी 1879 के अंदर ये जो मशीन है वो बनी थी, और इसका उपयोग किया जाता है डेयरी फार्म में, डेयरी फार्म में, या किसी के घर पे ज़्यादा पशु हो तो डेयरी फार्म में प्रयोग, ठीक है। ये बातें कोई नहीं, इसका औसत दबाव होता है, यानी कुछ तो इसके अंदर दबाव निकालना, दबाव है वो लगाना पड़ता है, कुछ तो दबाव रखना पड़ता है, जो इसका औसत दबाव होता है मशीन का वो है औसत दबाव 280 से 360 मरकरी, ठीक है, मरक्यूरी, ठीक है।
ऐसे mm बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो गाय के लिए इसका औसत दबाव कितना रखा जाता है, गाय के लिए औसत दबाव होता है 280 से 320 mm, ठीक है। और भैंस के लिए होता है 320 से 360, ठीक है। अगर सीधा आपसे पूछे तो मशीन का औसत दबाव 280 से 360 इसका औसत दबाव है, ठीक है। ये मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये मशीन सिद्धांत पर कार्य करती है वो है मशीन ऋणात्मक दबाव सिद्धांत ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। जो मशीन है वो ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर कार्य करती है। और जो इसके अलावा हम बात करें, जो दुग्ध उतारने का जो इंजेक्शन आता है वो कौन सा होता है, ठीक है। दुग्ध उतारने का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कौन सा इंजेक्शन होता है, दूध उतारने का इंजेक्शन, तो वो कौन सा इंजेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये हो गई दुग्ध दोहन की बात, ठीक है, पशुओं में दुग्ध दोहन, ठीक है। दुग्ध जो एक पशु का जो पूरा दूध है वो लगभग 7 मिनट में निकलना चाहिए। पशुओं के थनों में होने